मजदूरों की जिंदगी पर खतरा सिर्फ उनके गृह प्रदेश या उनके घर तक पहुंचने का नहीं। देश के कई राज्यों में श्रम कानून निलंबित किए जाने के साथ ही लॉकडाउन के बाद भी देश में मजदूरों की जिंदगी नर्क से बदतर हो गई है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में देश में मजदूरों की जिंदगी पर आफत है। किस तरीके से कई 100 किलोमीटर का सफर पैदल परिवार के साथ भूखे प्यासे ये प्रवासी मजदूर सफर तय करने को मजबूर है। उसके साथ ही कई प्रदेशों में श्रम कानूनों को पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया। ऐसे में मजदूर की जिंदगी, उसके परिवार की जिंदगी अब बड़े खतरे में आ चुकी है और आने वाले दिनों में यह खतरा लगातार बढ़ता जाएगा। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हनुमान गोदारा, प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय मजदूर संघ के। मुझे ये बताइए कि किस तरह का रिप्रेजेंटेशन आप सरकार के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह के हालात आज मजदूरों के सामने पैदा हो चुके हैं? देखिए, श्रम कानूनों को लेकर के अलग अलग राज्य सरकारें बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से और मजदूर के हितों के विपरीत जा कर के उनमें 3 राज्यों ने अभी तक, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, तीनों राज्यों ने 3-3 साल और गुजरात ने तो उससे आगे 3-4 साल शब्द यूज किया है कि अगले 3-4 सालों तक जितने भी श्रम कानून हैं उनको उन्होंने एक तरह से निलंबित कर दिया है, सस्पेंशन उनकी कर दी गई है। हमारा ये कहना है कि 70 साल की आज़ादी के बाद भी आज हालात ये है कि प्राइवेट सेक्टर को तो छोड़िए, सरकारी दायरे में भी न्यूनतम वेतन मिलना बड़ा भारी काम है। बहुत बड़ी संख्या में अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें तो यहाँ 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज है। उसको भी किसी भी समय प्रबंधकों द्वारा आज काम पर आया उसको कह दिया जाता है कि कल से आने की ज़रूरत नहीं है। यानी हायर और फायर की जो नीति है सरकार की, वो एक प्रकार से इस कोरोना की इस महामारी के दौरान इसका एक वो बहाना बना करके और ये उद्योगपतियों को और प्राइवेट इसका निजीकरण की तरफ कदम। कौन से स्टेट्स की तरफ से श्रम कानूनों को निलंबित किया गया और उसका क्या असर मजदूर की जिंदगी पर पड़ेगा? देखिए, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तीनों ने जितने भी लेबर लॉज है उनको सस्पेंड किया है। उदाहरण के लिए मैं कहूँगा कि आज अगर किसी अब आप देख रहे हैं मार्च का वेतन अभी तक नहीं मिला है। निजी संस्थाओं में, उद्योगों में अभी मार्च का वेतन नहीं मिला है, जबकि भारत सरकार की गृह मंत्रालय की स्पेशल गाइडलाइन है कि वेतन देना है। उसके बावजूद भी क्योंकि पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के तहत कर्मचारी उसको लेकर के जा सकता था श्रम विभाग के पास, लेकिन जब वो कानूनी निलंबित कर दिया है, उसको निरस्त कर दिया है राज्य सरकार ने, तो मजदूर आखिर जाए तो जाए कहाँ? इतनी बहुत बड़ी संख्या में आज माइग्रेट लेबर है जो सड़कों पर है और उसकी भी भारतीय मजदूर संघ ने मांग की कि भी राज्य सरकारें तुरंत इस पर, ठीक है केंद्र ने सभी राज्य सरकारों पर डाल दिया है और राज्य सरकारें भी है तो उनका जो रवैया है वो कोई ज़्यादा सकारात्मक नजर नहीं आ रहा। श्रम कानूनों को निलंबित किए जाने से इन प्रदेशों में मजदूरों की जिंदगी पर क्या असर उसका पड़ने वाला है, और ये मानकर चला जाए कि अगर 3 प्रदेशों में किया गया तो बाकी प्रदेश भी उसी रास्ते आगे बढ़ेंगे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 प्रदेशों को मैं मानता हूं कि ये ट्रायल करके देखा गया है और बाकी लगभग 11 प्रदेशों में इसकी तैयारी चल रही है। हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ भी फैक्ट्री एक्ट में संशोधन करके 8 से 12 घंटा की जो अनुमति दी गई है, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से भी जो उसके सिद्धांत है, उसके जो कुछ मानदंड तय किए गए हैं, उसका उल्लंघन करके केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिल करके और ये सारा कुचक्कर चला रही है। चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि गरीबों की, मजदूरों की जिंदगी पर अब बड़ी आफत सामने खड़ी है। काम के घंटों को 8 से 12 घंटे में तब्दील कर दिया जाएगा। उसके साथ ही तमाम श्रम कानूनों को भी करीब 3 साल तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो ऐसे में गरीब और मजदूर की जिंदगी कैसे बचेगी, सवाल सामने है। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।